सबसे पहले तो स्वागत है बड़े मंच पे। और सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि जन सुराज ही क्यों? देखिए, जन सुराज ही क्यों, इस बात का आपको जवाब दे देते हैं। अभी तक जो पार्टियां हैं नेशनल या क्षेत्रीय, सबका एक ही विजन है कि विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मंत्री विधायक का पोता मंत्री बनेगा। नए लोग के लिए नई पार्टी में वैकेंसी नहीं है। अगर आपके पास लाख हुनर है, आपके पास काम, झोला ढोते रहिए, उनका काम करते रहिए। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो नए लोग को मौका दे रही है, जिनका कोई बाप बेटा विधायक और मंत्री नहीं है। और इसलिए जनसुराज का विजन अच्छा है, जनसुराज का सोच अच्छा है। आम लोगों की सोच, आम लोगों की पहुंच तक सोच है, उनका जो विचार है, मैनिफेस्टो है, उसको देख करके प्रशांत किशोर जी के बातों को सुन करके, उनके विचार को सुन करके हम उनके सारे विजन से प्रभावित हैं। इसलिए जनसुराज को हमने ज्वाइन किया। ये बताइए मुझे कि अभी जनसुराज नई पार्टी आई है और वादा करती है कि हम 243 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस तरह से कांग्रेस महागठबंधन, आरजेडी महागठबंधन ने कुछ अपना माई बहन मान योजना निकाला है। उस तरह से मैंने देखा आजकल एक न्यूज में चल रहा है कि 20,000 का कुछ आप लोगों ने भी निकाल दिया है। तो क्या आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे और जीत करके सरकार आप अपने बना लेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका सवाल अच्छा है और कहीं पे भी इस बात में शक नहीं है कि 243 सीट पर नहीं लड़ेंगे। हम 243 के 243 सीट पर लड़ेंगे और पूरी जोश खरोश के तैयारी के साथ वो सारी व्यवस्था को हमारी सरकार क्या कर रही है, अमीरी और गरीबी का फासला किस तरह से मिट सकता है। आप अगर शिक्षित बराबर, अगर एक जगह सब लोग शिक्षा, सबका अधिकार है, शिक्षा एक समान होगा, तो सारे लोग का, गरीब के बच्चे भी वही स्कूल में पढ़ेंगे और अमीर के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। आज दिक्कत क्या हो रहा है, गरीब के बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के लिए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। उससे सब तो एक ही बातों करते हैं कि सर इस बार नली और गली आपका पक्का है। नली गली में उलझा करके रख देते हैं। न कभी महंगाई की बात करते हैं, न कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, न कभी शिक्षा की बात करते हैं, न कभी रोजगार की बात करते हैं, न कभी युवाओं के पलायन पर बात करते हैं। जब भी उनका देखिएगा मुद्दा, या तो मंदिर मस्जिद में भटका देंगे, या तो आपको कहीं न कहीं ऐसे जगह फंसा देंगे, कभी युद्ध करा करके, कभी इधर का उधर का बात कर करके, मैंने नेशनल लेवल की चीजों को बिहार राज्य में भी ले आएंगे और ला करके उनको उलझा करके जनता को अभी तक ठगने का और वोट लेने का काम किया है। इसलिए मेरा विजन क्लियर है और लोगों तक विजन घर घर तक, एक एक घर तक पहुंच रहा है। लोग एक एक बात उसको समझ रहे हैं और उनको विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि सारी पार्टियां मुंह से बोल करके करती हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो जनसुराज है वो एक मीटिंग में लिख करके कार्ड बना करके दे रही है, अभी से गारंटी दे रही है कि हमारा मौका आएगा, हमारा सरकार आएगा तो हम आपको एटीएम की तरह उस कार्ड का लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई मुखिया, कोई सरपंच और किसी सरकारी ऑफिस में इसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई घर की महिलाएं प्रशांत किशोर जी जो आपके सुप्रीमो हैं उनकी बातों से नाराज हैं, शराबबंदी को फिर से रीओपन करने के बयान को लेकर। देखिए, महिला नाराज नहीं है। महिला को आज देखिए, उन महिलाओं को देखिए जिनका परिवार जहरीली शराब पी करके और मर रहा है। उनके घर का जो कमाने वाला मात्र एक व्यक्ति होता है, वो मजबूरी में किसी तरह से गंदे शराब तो मिल ही रहा है उनको। शराब आप भी जान रहे हैं और सारा दुनिया जान रहा है कि शराब पहले आपको लेने के लिए दुकान में जाना पड़ता था। आज शराब जो है आपको घर पे होम डिलीवरी के थ्रू मिल रहा है, तो इजी हो गया है। विधानसभा से आप इतनी बातें बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप जनसुराज में ही बने रहेंगे या आप कहीं निर्दलीय लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में जनसुराज में अभी जैसे नई पार्टियां, नए लोग जुड़े हैं, सबको लगता है कि हमने कुछ किया है तो हम ही को टिकट मिलना चाहिए। तो आपको अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या बने रहेंगे? थोड़ा सा क्लियर कर देखिए, वो अभी हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि भाई अगर टिकट